Welcome, good morning all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Political Science chapter number 6 Political Parties part number 2. चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज के हम फर्स्ट वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि व्हाई डू वी नीड द पॉलिटिकल पार्टीज, कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों नीड है, क्यों आवश्यकता है और क्यों जरूरी है, जिसके अंदर हम पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े थे कि जो हमारे लीडर्स होते हैं और हमारे एक्टिव मेंबर्स होते हैं और फॉलोअर्स होते हैं। उसके अलावा टुडे आवर टॉपिक इज फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे, वे हमारा फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो हमारी पॉलिटिकल जो पार्टीज है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, फंक्शंस मीन्स उसके एक्टिविटीज क्या है, या वी कैन से कि उसके मेन उसका रोल क्या है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसका मेन रोल क्या है प्ले ऑफ द रोल इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर उसका क्या रोल होता है, वे आज पढ़ेंगे हम। ये जो टॉपिक्स है बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूं, अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, इसके मोस्टली 7 फंक्शंस हैं। कितने? 7 फंक्शंस हैं। तो आपको अगर टाइम कम है, तो आप कम से कम इसके 4 फंक्शंस या 5 फंक्शंस तो लिखने हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको 7 के फंक्शंस को उसको डिस्क्राइब करना है। तो ये बिल्कुल आप क्लियर ध्यान रखें। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस। पॉलिटिकल जो पार्टीज है, जिसे हम राजनीतिक दल कहते हैं, उस राजनीतिक दल के कौन कौन से फंक्शंस हैं, क्या क्या वे एक्टिविटीज करते हैं इन डेमोक्रेटिक कंट्री। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन। नंबर 1, पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। सबसे पहले तो हमने ये देखा उसके डेफिनेशन में कि जो पॉलिटिकल जो पार्टीज जो होती है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो ग्रुप ऑफ द सम पीपल्स होते हैं, सब लोगों का एक समूह होता है, उसका फर्स्ट वर्ग है पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करती है, चुनाव लड़ती है। क्या करती है? चुनाव लड़ती है कि कैंडिडेट में बी चूज। अब ये कॉन्टेस्ट इलेक्शन जो करती है पॉलिटिकल पार्टी में, जो चुनाव की रणनीति बनाई जाती है, जैसे फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो एक पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उस पॉलिटिकल पार्टीज के जो 3 कंपोनेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा था लीडर, सेकंड इसके एक्टिव मेंबर्स और थर्ड था हमारा फॉलोअर्स। ये फॉलोअर्स। अब ये कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जब पॉलिटिकल पार्टीज का जो फर्स्ट वर्किंग है, जो उसका फंक्शंस है, वे है चुनाव लड़ना। क्या है? उसको कॉन्टेस्ट चुनाव लड़ना। अब इस चुनाव लड़ने के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो चुनाव के अंदर जो उम्मीदवार बनाए जाते हैं, उनको किसके द्वारा चूजन किया जाता है? ये जो लीडर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, कैंडिडेट्स में बी चूजन बाय द लीडर्स, जो हमारे नेता हैं। जैसे मैंने बताया था कि लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स, जो हमारे लीडर्स हैं, वे लीडर्स अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं या उसको इलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेशन नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिलेशन कर रहा हूं। मेरा जो आपका जो एम है वो आपको समझाने का है, अंडरस्टैंडिंग का है। जैसे हमारे पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है, ये बीजेपी पार्टीज के जो नेता हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह है, इसी प्रकार से जैसे कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है जैसे
राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी जी है, अन्य पार्टी के जो लीडर्स है, ये लीडर्स अपने कैंडिडेट का चूजन करते हैं, उसको चुनते हैं कि हाँ हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के अंदर कौन से कैंडिडेट्स जो है अच्छा है जिसको हम चुनाव कॉन्टेस्ट द इलेक्शन करें। तो क्लियर। तो फर्स्ट वर्क है पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज है चुनाव लड़ती है। कैसे लड़ती है कि जो लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं वे अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन में उतारते हैं या उम्मीदवार बनाते हैं जिससे वे चुनाव लड़ते हैं। फर्स्ट क्लियर। नंबर 2, पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर वोटर्स टू चूज फ्रॉम देम। अब क्या करती है, सेकंड जो हमारा फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का, जो सेकंड हमारा फंक्शन है वे फंक्शन है कि पॉलिटिकल जो पार्टीज है फॉर द डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, की विभिन्न प्रकार की जो नीतियां हैं, पॉलिसीज व नीतियां एंड प्रोग्राम, जो विभिन्न प्रकार की नीतियां और जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम कार्यक्रम है फॉर वोटर्स, जो मतदाता हैं और मतदाताओं के लिए यानी कि जारी करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपने उम्मीदवार को इलेक्शन के लिए खड़े करते हैं तो वे वोटर्स को इस प्रकार से अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, एक घोषणा पत्र जारी करते हैं, चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं कि अगर हम पावर्स में विनिंग हो गए, जीत गए, तो हम इस प्रकार के आपकी नई नई पॉलिसीज लाएंगे वेलफेयर के लिए, इस प्रकार के हम प्रोग्राम लॉन्च करेंगे ताकि सभी को बेनिफिट्स हो। ये किसलिए, वोटर्स टू चूज द फ्रॉम द देम। अब वोटर्स है, वोटर्स उनको अलग अलग वोटर्स की अपनी अपनी एक चॉइस होती है। तो जो वोटर्स है उनकी अलग अलग चॉइस होती है। कुछ वोटर्स किसी एक पॉलिसी को लाइक करता है, दूसरा वोटर्स है किसी अन्य पॉलिसी को वे उसको लाइक कर देता है। और कंट्री के फेवर के अंदर जो हो, और ऐसी पॉलिसी को हम यूनिवर्सल पॉलिसी मानते हैं जो कंट्री के फेवर में हो, जो कंट्री के फेवर में हो, कंट्री उसको प्रमोट करता हो, उस पॉलिसीज को हम मान लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक तरह से ओके कर देते हैं कि हाँ ये जो नीति है ये देश के हित में, उसको मान लेते हैं। और जो गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टीज है वे उसको इम्प्लीमेशन करती है, उसको लागू कर देती है। तो ये हमारे पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी की डिफरेंट पॉलिसीज को पॉलिटिकल पार्टीज को लॉन्च करती है, प्रोग्राम करती है वोटर्स को लुभाने के लिए। वोटर्स उसमें देखता है, उसको समझता है कि कौन सी पॉलिसीज हमारे हित में, क्योंकि सभी वोटर्स को सभी पॉलिसीज लाइक नहीं होती। कुछ वोटर्स को अलग पॉलिसीज लाइक होती है, कुछ वोटर्स को अलग। जैसे अगर एजुकेशन की लेते हैं तो एजुकेशन में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का अलग अलग यानी कि व्यूज होता है। क्लियर। नंबर 3, parties play a decisive role in making law for a country. Laws are the debates and passed in the legislature. It is the third functions of the political parties. ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का थर्ड फंक्शन है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, पार्टीज प्ले डिसीव रोल। पॉलिटिकल पार्टीज का डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक डिसीव रोल होता है। किसके लिए, मेकिंग लॉ, कानून बनाना। क्योंकि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब विनिंग होकर आएगी, जीत कर आएगी, तो अपने तरीके से जो एक किसी पॉलिटिकल पार्टीज के जो आइडियोलॉजी होती है, जो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, उस आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो उसको मेकिंग लॉ करती है। किसमें, कंट्री के लिए, फॉर कंट्री लॉज, और देश के अंदर किस प्रकार का लॉज यानी कि इम्प्लीमेशन हो,
और उसके लिए डिबेट्स भी होती है लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर जो हमारा विधान मंडल है, जिसको हम व्यवस्थापिका कहते हैं, उसमें क्योंकि मेकिंग लॉ के समय डिबेट्स होती है, क्योंकि उसमें डिफरेंट पार्टीज हो सकती है। क्योंकि कई बार जब सिंगल पार्टी जब मेजोरिटी में नहीं आती है तो कोलिनेशन पार्टीज के माध्यम से गवर्नमेंट्स बनती है, सरकार बनती है। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट आइडियोलॉजी और उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन लास्ट में जब डिबेट्स होता है तो उस लॉ को इम्प्लीमेशन किया जाता है कंट्री के अंदर, जो एक कंट्री के यानी कि फेवर में हो, जो कंट्री जो है उस कंट्री के यानी कि उसके गुड फेथ में हो कि कंट्री को हम एक बहुत बड़ा बना सकते हैं, वेलफेयर बना सकते हैं अपने कंट्री को। तो कंट्री को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स डिफरेंस हो सकते हैं। उसमें लेजिस्लेचर में डिबेट्स हो सकती है, डिबेट्स होती है, लेकिन अंत में जो लॉ जो पास किया जाता है, उसमें एक कंट्री को ध्यान में रखकर ही कि कंट्री को कहीं छोटा नहीं दिखाया जाए या कंट्री को कहीं ऐसा लॉ नहीं बनाया जाए कि दूसरे कंट्री उसके ऊपर हावी हो जाए या कंट्री के लिए हार्मफुल हो, ऐसा नहीं हो। कंट्री के पॉजिटिव थिंकिंग को देखते हुए ही ऐसा लॉ बनाया जाता है और उसको पास किया जाता है। ये था हमारा मेकिंग ऑफ द लॉ। तो इट मीन्स कि कानून के बनाने में भी एक पॉलिटिकल पार्टीज का एक रोल होता है। क्यों? क्योंकि जो लेजिस्लेचर होता है उसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स होते हैं, इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं और सभी की राय उसमें ली जाती है। नंबर 4, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, पार्टीज रिकमेंड्स लीडर्स एंड मेंबर्स। देखो, रन गवर्नमेंट क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेन एम है, जो मेन उद्देश्य होता है, वे है रन गवर्नमेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट्स क्या है, गवर्नमेंट्स तो एक व्हीकल है। गवर्नमेंट्स क्या है? गवर्नमेंट्स एक व्हीकल है और पॉलिटिकल पार्टीज है उसका ड्राइवर है। क्या है? उसका ड्राइवर है। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो एक ड्राइवर है, गवर्नमेंट से एक व्हीकल है। अब उस व्हीकल को जो उसको ड्राइव करना है, उसको चलाना है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो एज ए ड्राइवर है वे अपने अपने तरीके से उसको चलाना चाहते हैं। तो यहां पर यही बात कर रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम रन गवर्नमेंट्स कि मेन जो उद्देश्य होता है पॉलिटिकल पार्टीज का कि सरकार को चलाना है। कि जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के अंदर अपने कैंडिडेट्स को विनिंग किया जाता है, जिताया जाता है, और जिताने के बाद में जो मेन जो उसका एम्स है गवर्नमेंट्स को चलाना है। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आइडियोलॉजी और अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग उस गवर्नमेंट्स को चलाना चाहता है। जैसे मान लीजिए ये व्हीकल है, जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल है और ये ए नाम की मोटरसाइकिल्स है और बी और सी और डी ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है। ए जो मोटरसाइकिल है और ड्राइवर बी सी डी हम कह सकते हैं कि ये मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी है। बी जैसे माने बीजेपी है, कांग्रेस है और ये जनता दल है। अब इसको चलाने का तीनों का अलग अलग तरीका होगा कि किसको चलाएंगे। तो यही बता रहा है कि रन द गवर्नमेंट, ये अपने आइडियोलॉजी और सिद्धांत से इसको चलाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी और रन द गवर्नमेंट। और क्या होगा? पार्टीज रिक्रूटमेंट्स लीडर्स, जो लीडर्स होते हैं, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो लीडर्स होते हैं, मैंने बताया कि लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स, 3 आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एनी पॉलिटिकल पार्टी। जो इसके पार्टीज की जो पॉलिटिकल पार्टीज है अपने रिक्रूटमेंट्स करती है और लीडर्स जो हैं, जो लीडर्स हैं, जो बहुत बड़े नेता हैं, उस लीडर के अकॉर्डिंग उस गवर्नमेंट को चलाया जाता है
और जो बिग जो डिसीजंस होते हैं, हम कह सकते हैं कि जो बड़े फैसले होते हैं, बिग डिसीजन है, वे किसके लिए लिए जाते हैं? वे लीडर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। बड़े फैसले जो है, बड़े फैसले किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स होते हैं, जो बड़े नेता होते हैं, उनके द्वारा ही लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा फैसला है और मान लीजिए बीजेपी पार्टी के नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह हैं, या कांग्रेस पार्टी के मान लीजिए आपके राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी है, बहुजन समाज पार्टी की जैसे मायावती जी है, तो ये लीडर्स की कैटेगरीज में आते हैं। तो इनके द्वारा ही बिग जो आपके डिसीजन है, वे बड़े फैसले लिए जाएंगे। और उसके बाद में जो डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वे जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट लीडर्स होते हैं, वे अपने डिफरेंट पार्टीज के अपने उसके एक्टिव मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, एक तरह से उसको चुनते हैं, इलेक्टेड करते हैं, और उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको प्रशिक्षित किया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग किया जाता है, और बाद में उसके प्रिंसिपल्स और जो प्रोग्राम्स है उसको रिसीव किया जाता है। और उसके बाद मिनिस्टर्स, अब जो मिनिस्टर्स है, अब गवर्नमेंट को रन करना है, गवर्नमेंट को चलाना है, तो गवर्नमेंट को रन करने के लिए तो अब उसमें मिनिस्टर्स के जो हमारे पद दिए जाएंगे, जो डिसीजन दिए जाएंगे, जैसे हो सकता है किसी को हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, होम मिनिस्टर बनाएंगे, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे, आपको फाइनेंस है, फॉरेन मिनिस्टर बनाएंगे, किसी को एग्रीकल्चर, एजुकेशन मिनिस्टर, ये लीडर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। जो उस पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं, वे डिवाइडेड ऑफ द, हम कह सकते हैं उसका डिपार्टमेंट, उसके डिपार्टमेंट को डिवाइड किया जाता है, किसके द्वारा? पॉलिटिकल पार्टीज के। इसलिए जो मिनिस्टर्स है, जो मिनिस्टर्स की जो कैटेगरी में, जो मिनिस्टर को हम उसके डिवाइडेशन करेंगे, उसके डिपार्टमेंट करेंगे, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेन डिपार्टमेंट्स, आपका ट्रेजरी, ये सभी लीडर्स तय करते हैं, जो रिक्रूटमेंट्स करते हैं, लीडर तय करते हैं। और साथ में अगर कोई पॉलिटिकल ऑफिसर्स जो होते हैं, जो राजनीतिक जो पोस्ट होती हैं, उस राजनीतिक पोस्ट या कुछ कमेटी के जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं, किसी कमेटी का अध्यक्ष बनाना है, तो वे भी हमारे लीडर के द्वारा रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। ये इनके वर्क। नंबर 5, प्ले द रोल ऑफ द ऑपोजिशन टू द पार्टी इन पावर, रॉन्ग पॉलिसी। अब ये भी हमारा 5th नंबर का वर्क है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का रूलिंग क्या है? ऑपोजिशन। ऑपोजिशन मतलब रोल ऑफ द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन में होता है कि विरोधी दल, जैसे मान लीजिए 2 पार्टीज है, ए और बी ने दोनों कॉन्टेस्ट द इलेक्शन किया और ए पार्टी विनिंग हो गई और बी पार्टी हार गया। तो जो बी पार्टीज है, जब बी पार्टीज के जो ग्रुप्स है और ए पार्टीज के जो ग्रुप्स है, ए पार्टी विनिंग पार्टी है, जो रन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट्स को चलाएगी, लेकिन बी पार्टी और बी पार्टी के जो सबऑर्डिनेट जो पार्टीज है, वे हार जाता है। तो इस बी पार्टी को हम क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी माने आपका जो विरोधी जो पार्टी है, उसको हम विपक्ष में जो बैठने वाले विपक्षी दल कहेंगे। तो विपक्षी जो दल है, इसकी भूमिका भी एक पॉलिटिकल पार्टी निभाती है, प्ले द रोल ऑफ द ऑपोजिशन टू द पार्टी इन पावर। अगर मान ले ए पार्टी पावर्स में आ गई है और एक गवर्नमेंट्स को रन कर रही है, तो बी पार्टी ऑपोजिशन पार्टी कहलाएगी। चलिए, जैसे मान लीजिए कांग्रेस और बीजेपी पार्टी ने कॉन्टेस्ट इलेक्शन किया और कांग्रेस पार्टी अगर विनर पार्टी है और वे गवर्नमेंट चला रही है, रन द गवर्नमेंट, तो बीजेपी पार्टी इज द ऑपोजिशन पार्टी। तो हम जो बीजेपी पार्टी है उसको ऑपोजिशन पार्टी या विपक्षी
की दल की पार्टी का नाम लेंगे कि वे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अब ये विपक्ष में रहकर भी क्या वर्क करती है? विपक्ष में रहकर ऐसे नहीं है कि अगर वे पार्टीज विनिंग नहीं हुई इलेक्शन में तो वे कुछ वर्क नहीं करेगी, हार गई, डिफीट होगी, नहीं, फिर भी इसके बाद में भी वे अपनी विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए वर्क करेंगे। किस प्रकार से? प्ले द रोल ऑफ द अपोजिशन टू द पार्टीज पावर्स रॉन्ग पॉलिसी। अगर जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टीज कोई अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम को लॉन्च कर रही है, उस पॉलिसीज और प्रोग्राम में अगर वे इलीगली है, सही नहीं है, अगर वे सिटीजन के वेलफेयर में नहीं है, तो उसका यानी कि विरोध करेंगे। या वे पॉलिसीज रॉन्ग पॉलिसीज है, गलत पॉलिसीज है, जो एक कंट्री के हित में नहीं है, एक सिटीजन के वेलफेयर के लिए नहीं है, तो निश्चित रूप से ऑपोजिशन पार्टी आप विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उसके ऊपर प्रेशर करेंगे, उसके ऊपर दबाव डालेंगे कि आपको ऐसा नहीं करना। और उसके लिए जो हॉल कंट्रीज के अंदर जो सिटीजन्स हैं, उस हॉल कंट्रीज के सिटीजन्स के अंदर उस रॉन्ग पॉलिसीज को स्प्रेड करेगी, ताकि जनता जो है, जो सिटीजन्स है, उस रॉन्ग पॉलिसीज के प्रति अवेयरनेस हो और इस प्रकार से अपने आने वाले जो इलेक्शंस हैं नेशनल में अपनी पावर्स को स्ट्रांग बनाए। तो इस प्रकार की जो रोल है, ये रोल भी हमारे पॉलिटिकल जो पार्टीज है ये इसको करती है। साथ में इसके लिए किसी वर्क को कराने के लिए रूलिंग पार्टी के ऊपर प्रेशर भी करती है, पर्सुएट्स भी करती है कि जैसे मान लीजिए ए पार्टी इज द रूलिंग पार्टी इन गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को चला रही है, बट द बी पार्टी इज द अपोजिशन पार्टी, बी पार्टी अपोजिशन पार्टी है, तो बी पार्टी ए पार्टी के ऊपर अपना प्रेशर दबाएगी, प्रेशर करेगी, उसको दबाव में लेकर आएगी कि आपको इस प्रकार से वर्क करना चाहिए। जैसे एट प्रेजेंट में देखते हैं तो एग्रीकल्चर के अंदर, जैसे इस समय हमारे कंट्री के अंदर, हमारे भारत देश में एट प्रेजेंट में बीजेपी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बीजेपी पार्टी है जिसने किसानों के वेलफेयर के लिए एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अपनी पॉलिसी लेके आई, लेकिन विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसका अपोज कर रही है, उसका विरोध कर रही है कि रूलिंग पार्टी यहाँ पर बीजेपी पार्टी है और विपक्षी पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी है तो उसका अपोज कर रही है। तो क्लियर हो गया, आप समझ लोगे कि एक रोल ऑफ द ऑपोजिशन क्या होता है, एक विरोधी दल का क्या क्या वर्क होता है, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती। नेक्स्ट 6 पार्टी से पॉलिटिकल पार्टी से पब्लिक ओपिनियन। भाई पब्लिक ओपिनियन तो होना जरूरी है कि जनमत क्या चाहती है, एक सिटीजन्स क्या चाहते हैं, कि क्या राय है, कि जनता की एक राय भी तो लेना बहुत जरूरी है। कि पॉलिटिकल पार्टी से पब्लिक ओपिनियन लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रिसोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, रिसोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जनरल जो पॉलिटिकल जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक इम्पोर्टेंट जो वर्क है, जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो इम्पोर्टेंट जो रोल है, जो प्ले ऑफ द मेन रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज है, उसके जो वे है पब्लिक ओपिनियंस, जनता की राय है, उसको कहते हैं जनमत, कि जनमत का एक तरह से ट्रैक करना, उसकी जनता की राय को पहचानना, जनता का इश्यूज, अगर कोई भी इश्यूज है, कोई भी जैसे मुद्दा है, जिसमें पॉलिटिकल इश्यूज हो सकता है या अनपॉलिटिकल इश्यूज होता है, कोई भी अगर पॉलिटिकल इश्यूज होता है तो उसको राइज अप करती हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज है, उस इश्यूज को राइज अप करती हैं, उसको उठाते हैं, और राइज अप करने के बाद में उसके ऊपर काफी एक लंबी डिबेट्स होती है, वाद विवाद होता है, और वाद विवाद होता है। अब इसके साथ में ये कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट्स यानी कि उसके एक्टिव मेंबर्स भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, या हमारे कोई रीजनल पार्टी है,
उसके लाखों कार्यकर्ता होते हैं जो पूरे कंट्री में फैले होते हैं। अगर रीजनल पार्टी है तो उस स्टेट्स में, और अगर वे नेशनल पार्टी है तो पूरे कंट्री में उसके कार्यकर्ता फैले हुए थे। लेकिन वे जो एक्टिव मेंबर्स हैं वे भी किसी न किसी सोसाइटी के व्यक्ति से, मेंबर से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से वे जुड़े होते हैं। और वे जो फॉलोअर, जो एक्टिव मेंबर, जो उनसे कनेक्टिविटी होते हैं, तो वे अपने उस वोटर्स की राय को भी जानना चाहते हैं कि वोटर्स की क्या राय है, एक पब्लिक ओपिनियंस क्या है, उसकी राय को भी वे उसको जानते हैं और लोगों की समस्या को सुनते हैं कि इस सिटीजन्स की, एक कंट्री के अंदर लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम को हम कैसे, उसको, लोगों की समस्याओं को हम उसको क्या रिसोल्यूशन कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। तो यदि पॉलिटिकल जो पार्टीज का जो मेन जो आपका फंक्शंस है वे जनता की राय को जानना है। जो जनमत होता है, जनता की राय को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी जनता की राय को अगर उसने नहीं पहचाना तो आने वाले इलेक्शन में उसको यानी कि हार का मुंह देखना पड़ता है। लॉन्च मोमेंट, और क्या कहता है, मोमेंट्स। तो अगर जनता की राय को नहीं माना तो इस प्रकार से कुछ मोमेंट्स भी किया जाता है। जैसे तुमने कई बार देखा कि जनता मांग करती है कि भाई हमारी मांगे ये है, हमारी मांगे पूरी करो। जैसे आज के समय देखते हैं कि पानी की बड़ी प्रॉब्लम्स है हर स्टेट में, मोस्टली इंडिया के स्टेट में पानी की बड़ी प्रॉब्लम्स है। पानी का जो लेवल है जो नीचे गिरता जा रहा है और पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता। तो अगर पानी की प्रॉब्लम को पॉलिटिकल पार्टीज उसका सॉल्यूशन नहीं कर रहा तो उसको डिमांड करेंगे, इस प्रकार से मूवमेंट्स करेंगे, हैं, इसी प्रकार से जो इलीगल वर्क है उसके लिए करेंगे। इलीगल वर्क अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट्स कर रही है तो उसके ऊपर किया जाएगा, मूवमेंट्स के बाद रिसोल्यूशन प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर, पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड द पीपल एसेस टू गवर्नमेंट्स। पॉलिटिकल जो पार्टीज है वे सिटीजन को क्या करते हैं, गवर्नमेंट्स एसेस। तो पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड द पीपल एसेस टू गवर्नमेंट्स, मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट्स। अब देखिए इसमें कह रहा है कि गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट तो एक मशीनरी है, गवर्नमेंट एक मशीनरी है और उस मशीनरी को जो ड्राइव करने का कार्य है, उसको चलाने का कार्य तो पॉलिटिकल पार्टीज का है। पॉलिटिकल जो पार्टीज है उसका काम है उसको ड्राइव करना, उसको चलाना, एक ड्राइवर की बात ही। जैसे भी मैंने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट तो एक व्हीकल है और पॉलिटिकल पार्टी उसका ड्राइवर है, उसको चलाता है, उसका अपना अपना मेथड है चलाने का तरीका है। तो गवर्नमेंट्स जो है, तो गवर्नमेंट तो एक मशीनरीज है जो वेलफेयर की स्कीम लाती है, करना चाहती है, लेकिन इसको रन किया जाता है, वो प्रोवाइड किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड पीपल टू असेंबली। जैसे कहने का मतलब पार्टीज जो है, गवर्नमेंट जो है अलग अलग पॉलिसीज बनाती है, अलग अलग पॉलिसीज बनाती है और उस पॉलिसीज को जो पॉलिटिकल पार्टीज है वे इसको इम्प्लीमेशन करेगी, उसको इम्प्लीमेशन करेगी, इसको लागू करेगी। पॉलिटिकल पार्टीज उसको लागू करें और जो सिटीजन्स है वो सिटीजन्स उस पॉलिसीज को स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड इन द होल कंट्री। किसी भी होल कंट्री, अगर मान लीजिए वो स्टेट के इलेक्शंस है, स्टेट की पार्टी है, तो अपने स्टेट में उस पॉलिटिकल पार्टीज के जो आपकी नई नई पॉलिसीज बनाई है इस गवर्नमेंट्स के द्वारा ने, या जो आपकी कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो उसको स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड ऑफ द पीपल फॉर द वेलफेयर। लेकिन इसमें एक एग्जाम्पल दीजिए, जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन है, एक ऑर्डिनरी पर्सन है, मान लीजिए साधारण व्यक्ति है, उस साधारण व्यक्ति है, अगर वो साधारण व्यक्ति है, एक गवर्नमेंट जो कर्मचारी है उससे गवर्नमेंट एक एम्प्लॉय से अपना वर्क आउट नहीं निकाल सकता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसकी एक ऑर्डिनरी व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं इसी पॉलिटिकल जो एक्टिव मेंबर्स है उसकी जानकारी जरूर है, क्योंकि हो सकता है कि वह लोकल एरिया में हो सकता है,
तो लोकल एरियाज पे एक पॉलिटिकल जो एक्टिव मेंबर्स को उसकी अवेयरनेस है, उससे उसकी आइडेंटिफाई उसे जानता है, तो उसके माध्यम से वे अपना कोई भी गवर्नमेंट का जो लीगल वर्क है उसके लिए भी करवा सकता है। अगर वे एक्टिव मेंबर्स या पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेंबर्स है, जो एक ऑर्डिनरी पर्सन का वर्क नहीं कर पाता है या उससे कनेक्टिविटी नहीं रखता है, तो वे ऐसे ही ऑर्डिनरी व्यक्ति मिलकर आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में उस पॉलिटिकल पार्टीज को डिफीट कर सकते हैं। इसलिए वे एक्टिव मेंबर्स उन व्यक्तियों से भी जुड़े हुए होते हैं। तो कह रहा है कि उसमें पार्टीज से जुड़े हुए थे ऑर्डिनरी पर्सन और पॉलिटिकल जो पार्टीज के जो कार्यकर्ता हैं वे निश्चित रूप से उनका वर्क करते हैं। और ये जो गवर्नमेंट्स है वे जनता की सिटीजन्स की वेलफेयर के लिए नई नई स्कीम मीन्स योजनाएं, वेलफेयर माने उसके कल्याणकारी, कि सिटीजन्स के कल्याणकारी ऐसी योजनाओं को लॉन्च किया जाता है जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा चला जाता है और इम्प्लीमेंटेशन बाय द गवर्नमेंट, जिनको गवर्नमेंट उसको लागू करती है। तो आज हमने ये डिस्कशन किया कि फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टीज के मोस्टली हमारे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अनुसार 7 हमारे फंक्शंस हैं। तो हमने आपको 1 बाय 1 करके उसको डिस्कशन किया, उसके एग्जांपल्स देखे, उसकी आइडियोलॉजी प्रिंसिपल्स देखे। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर, तो आपको बिल्कुल इसी डिटो टाइम में उसको लिखकर और उसको डिस्क्राइब करना है। अगर टाइम का कंज्यूमशन कम है तो आप कम से कम 100 लिखना, और टाइम बच रहा है तो आप 7 के 7 इसको करना। ओके, ये आज का हमारा टॉपिक था फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप इस पर कमेंट्स करना। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट्स करना, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।